Hello, student of class 9 A. Today we are going to solve remaining portion of the exercise 3.2. In this remaining portion, question number 6. In this question, in a given figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strike the mirror PQ at B. The reflected ray move along the path BC and strike the mirror RS at C, and again reflected back along CD. Prove that AB parallel to CD. ये आपका एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका PQ मिरर है, PQ और RS मिरर है, RS मिरर है। अब यहाँ पर कोई रे AB स्ट्राइक करती है और बी सी और बी के नाम जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए बी पैरेलल टू डी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये है, ठीक। इस क्वेश्चन में हमें ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू एंड सी। तो क्या कर लेंगे, सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और ठीक है, देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ये बताना है। इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। तो ये एंगल मान लो आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो मिरर है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, देन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ट्वाइस एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3। तो ट्वाइस एंगल 2 को 1 इक्वल टू 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, और इसको एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, ठीक। एंगल 1 प्लस 2 आपको क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, बट these are alternate interior angles, ठीक है। This implies that AB parallel to CD, hence proved। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सवाल हो गया, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट आपका अब आता है न्यू टॉपिक, की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।
थ्योरम है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल पहले जब हम किसी ट्रायंगल के दो साइड को बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, एक साइड को बढ़ा देंगे ए बी सी और ये डी हो जाएगा, या एक्सटीरियर एंगल, ये थ्योरम कह रहे हैं कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट। यानी इसका सीधा तो बी और ये ए और बी हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका ये इस साइड को बढ़ा दीजिए ए बी और सी, अगर ये एक्सटीरियर ए और सी, यहाँ पर क्या होगा एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, और यहाँ पर क्या होगा एंगल सी बी बी इक्वल टू सी बी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। और अगर ये साइड अगर हम मान लीजिए इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, यह एंगल फॉर्म होगा ए बी सी और डी, यह एंगल ए प्लस बी के एंगल क्या होगा बी सी बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी होंगे। आप लोअर क्लास में भी जानते होंगे कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इससे थ्योरम के रिजल्ट 8वीं 7वीं में भी आप जानते होंगे, तो इसको आपको पढ़ना है। तो ये आप आ जाइए एक्सरसाइज 6.3 पर। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखो कह रहा है, फिगर आपका दिया हुआ है, पी क्यू आर, इसमें एस, और ये क्या है, ये एंगल आपका कितना है 130, और ये एंगल आपका कितना है 110। अब आपसे दिया है कि इन फिगर साइड पी क्यू एंड आर एस ऑफ triangle PQR produced to point S and T respectively if angle SPR 135, SPR 135 and PQT 110, the find PRQ, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं, लिख लेंगे V है कितना एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री और एंगल PQT इक्वल टू 110, फाइंड एंगल PRQ आपको ये बताना है। तो इसको आप बता लीजिए एंगल 1 और बाय लीनियर पेयर से क्या मिलेगा एंगल SPR प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये SPR 135 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 135, 180 माइनस 135, 10 से 5 ये 5, 7 से 4, ये आपका एंगल 1 इक्वल कितना हो गया 45, 145 हो गया, और ये एक्सटीरियर हो गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या मिलेगा एंगल PQT इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल PQT आपका 110 डिग्री, एंगल 145 प्लस एंगल PRQ, थीटा एंगल PRQ इक्वल टू 110 में से 45, 10 में से 5 गया 5, ये 6, यानी एंगल ये 65 डिग्री है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे आप
दूसरे तीसरे क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो और अगले दिन से तो हो सकता है कि आप लोगों का ऑफलाइन क्लास लगे, उसमें आप लोगों को और डिटेल बताया जाएगा। थैंक यू।